समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर ओबीसी वर्गों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाए और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। उन्होंने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ों और दलितों को बीजेपी ने सबसे ज्यादा गुमराह किया है। बीजेपी ने जातियों के बीच मतभेद पैदा किए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इन्होंने कुछ चेहरे आगे किए और कहा कि मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से होगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन होगा। उन्होंने कहा कि अगर इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहा है तो उसी के साथ आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया सब जातियों को गिन लिया जाए। सबको लगता है कि वो संख्या में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में जनगणना क्यों नहीं होती। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह सरकार ना भूले कि उसे पिछड़ों ने यहाँ बैठने का मौका दिया। जिस दिन पिछड़े और दलित हट गए उस दिन पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चल जाएंगे। चर्चा में भाग लेते हुए बीएसपी के रितेश पांडे ने भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों को कम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जबकि बीजेपी दिखती है कि वो ओबीसी वर्गों की चिंता करती है। 97% नौकरियां निजी क्षेत्र में है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अब सरकार संशोधन करके भ्रम फैला रही है, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। पांडे ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अगर ये नहीं होती है तो ये ओबीसी वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करना होगा। 50% का कैप है वो हटाया जाए और बढ़ाया जाए। तो दूसरा इसी के साथ साथ जो जाति जनगणना होनी है, कास्ट सेंसस जो पहले भी हुई है, हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए कांग्रेस के जमाने में, उस सेंसस के पूरे आंकड़े जारी किए जाए। और यूपी में क्या छोटी छोटी पार्टियों से आप ही गठबंधन कर रहे जैसे समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लाएं, छोटे दलों को, और आने वाले समय में चुनाव लड़ें। ये कौन कौन सी पार्टी रहेंगी? क्या आरएलडी रहेगी, चंद्रशेखर? अभी आरएलडी से समाजवादी पार्टी का पहले से गठबंधन है, महान दल के साथ गठबंधन है, संजय चौहान जी की पार्टी का गठबंधन है, और भी दलों से बातचीत हो रही है। बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। ओबीसी समाज का भला सिर्फ बीजेपी ने किया, बाकी पार्टियों ने सिर्फ उनके नाम पे वोट लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। बाकी ब्राह्मणों को भी लुभाने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी सबको साथ लाएगी। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी दल हैं जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को साथ लाएगी। कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है आपने? समाजवादी पार्टी हो सकता है जनता में जो नाराजगी है महंगाई को लेकर के, किसानों में जो नाराजगी है आय बढ़ाने को लेकर के, जिस तरीके से नौकरी छीनी गई है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़े में फेंक दिया है, जिस तरीके से किसान का गन्ने का बकाया है, 420 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जा सकती हैं। वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी 400 सीटें भी जीत सकती है। आप किसानों का गन्ने का बकाया कितना है? क्या 14,000 करोड़ से ज्यादा है? 69,000 शिक्षक न जाने कितनी बार लाठी खा चुके हैं। उनका आरक्षण की अभी तक नियम जिस तरीके से हैं वो नहीं अपनाए गए हैं। महंगाई का जवाब कौन देगा? करोड़ 70 लाख न जाने कितनी नौकरी का वादा किया, वो आखिर नौकरियां कहाँ हैं? इन्वेस्टमेंट मीट में राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री जी आए, इन्वेस्टमेंट यूपी में कितना आया है? इसका जवाब कौन देगा? सवाल ये पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी। सवाल ये भी तो है कि जो इन्वेस्टमेंट मीट उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी या जो की गई थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट यूपी में आया? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि जो वर्षों में नहीं हो पाया वो 4 साल में करके दिखा दिया है। अब योगी जी अगर सच बोलने लगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, वो पत्रकार लोगों को खुश करने के लिए, उनके मालिकों को खुश करने के लिए बड़े बड़े ऐड अखबारों में दिए जा रहे हैं और बड़ा बड़ा पैकेज ऐड दिया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए हो किस चैनल को, किस अखबार को कितना मिला है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं भेज दूंगा। सदन में बात करी है और ये कहा कि पिछड़ों और दलितों की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में जितना गुमराह ओबीसी को किया भारतीय जनता पार्टी ने, दलितों को जितना गुमराह किया और लगातार उनके बीच में झूठे वादे किए, अब पिछड़े दलित और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में इनकी बातों में नहीं आएगी।
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ सकती है गुमराह करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ सकती है गुमराह करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। आपने ये बात भी कही है कि ओबीसी का समर्थन करते हैं बिल का, लेकिन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि आप घोषणा करें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम वर्ग से है। साथ ही साथ भारत सरकार को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं, तीसरे को भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो झगड़ा अलग है। एक अधिकारी रिटायर्ड आए थे यूपी में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो शायद नहीं बन पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोला है। मैं तो चाहूँगा इसके साथ संशोधन ये भी लाएं कि कितने मंत्री बन सकते हैं, मंत्री ज़्यादा बनने की संशोधन लाएं, जिससे कि आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में बनाए जा सकें। एक आखिरी सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ही कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमने वादे पूरे किए हैं कि रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, और मुलायम सिंह जी के बारे में अब्बा जान जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है, और इतनी खराब भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। जहां तक सवाल उन्होंने हमारे नेताजी के लिए अब्बू जान कहा है, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि नेताजी ने हमें संस्कार सिखाए हैं, नहीं तो हम न जाने क्या क्या कह सकते हैं। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।